हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मनतोष कुमार फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर चले आए हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। चलिए, आज का इंपॉर्टेंट रूल है ना, सिंटेक्स का भी कहें तो इंपॉर्टेंट रूल है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। आज का फर्स्ट रूल देखिए, आपने एक चीज सीखा होगा कभी कलेक्टिव नाउन के बारे में। मैंने लिखा कलेक्टिव नाउन, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज को। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, हमने कभी पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को दिखाता है, ग्रुप को बताएगा, है ना, समूह को दिखाता है ना। जैसे मैंने कहा था टीम, टीम अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। टीम कहने से मतलब है कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की तरफ इशारा करता है कि बहुत सारे जब प्लेयर्स मिलते हैं तो ये क्या बनता है, टीम बनता है। हमने पढ़ा था क्लास, क्राउड, है ना, बहुत सारे और ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, आर्मी, है ना, गवर्नमेंट, कमिटी। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूह को बताता है। तो कहीं पे कलेक्टिव नाउन होता है तो मुझे समझना यह है कि इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, है ना। तो सबसे पहला चीज सीखिएगा कि कलेक्टिव नाउन दो तरह के सेंस को कैरी करता है अपने साथ। सबसे पहले भैया याद रखना है कि एक करेगा यूनाइटेड सेंस। क्या मैंने लिख दिया, यूनाइटेड सेंस। और जब ये यूनाइटेड सेंस कैरी करता है या देगा तो हमने इसे क्या कह दिया, सिंगुलर कह दिया। और दूसरा क्या देता है, डिवाइडेड सेंस। जब डिवाइडेड सेंस देगा तब इसे हमें मानना है प्लूरल। दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा। जब सेंस क्या दे, यूनाइटेड दे, तो इसे क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। जब सेंस क्या दे, डिवाइडेड दे, तो इसे क्या मानना है, प्लूरल मानना है। अब मुझे आगे बात समझनी है वर्ब का, कि इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा। तो याद रखना कि यूनाइटेड सेंस देगा तो आने वाला मुझे वर्ब डिसाइड करना है भाई। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर बना तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे इसमें मुझे देखना है कि जब डिवाइडेड सेंस देगा तो वर्ब क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्लूरल है। जब प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। दोनों बातें सीख गए। जब यूनाइटेड सेंस देगा तो सिंगुलर मानना है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। डिवाइडेड सेंस देगा तो प्लूरल मानना है और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब चलो देखते हैं एग्जांपल से, ध्यान से समझिएगा। मैंने कह दिया, एक एग्जांपल है कि द ज्यूरी, है ना, आगे मुझे कहना है was या मुझे कहना होगा were, है ना। मैंने कह दिया unanimous in its, या मुझे कहना है their opinion। चलो एक सेंटेंस से ध्यान से समझिए दोनों। करा है कि द ज्यूरी वाज या वर अनएनिमस इन इट्स या दियर ओपिनियन। पहली बात तो यह समझना है कि यहाँ पे ज्यूरी है क्या। एक और सेंटेंस इसी के पहले ले लेते हैं। मैंने कहा कि द ज्यूरी, फिर से मैंने कहा वाज या मैंने कह दिया वर, है ना। आगे लिख दिया मैंने डिवाइडेड, है ना, इन, फिर कहा इट्स या मैंने कह दिया दियर ओपिनियन। चलो ये दो सेंटेंस है। सबसे पहला चीज समझना है कि ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। पहले तो समझना है कि ज्यूरी होता क्या है। तो ज्यूरी होता है न्यायाधीशों का जो पहले समूह होता था। आज एक जज होते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता क्या था कि 5 लोग, है ना, एक समूह बनाकर, 5 लोगों का समूह बनाकर, है ना, भेजा जाता था। वही अपना निर्णय सुनाते थे, है ना। तो एक ग्रुप होता है, हमेशा ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप होता है। तो एक कलेक्शन की तरफ इशारा करता है, कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे समझना है कि ज्यूरी सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो वाज होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर होगा। तो भैया हमें सेंटेंस से पता चला कि अनएनिमस, अनएनिमस का मतलब क्या होता है, अरे बोलो,
एकमत, बहुत अच्छे। आपने कहा एकमत, जब एकमत है तो ए सिंगुलर होगा कि नहीं? सेंस यूनाइटेड का हुआ, एकमत मतलब यूनाइटेड है। जब सिंगुलर हुआ तो इस सब्जेक्ट को मुझे क्या समझ लेना है? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर हुआ तो आने वाला भाव इसके साथ क्या होगा? बहुत अच्छे, आपने कहा कि वाज होगा। अब हमें वर नहीं कहना है। इसी से आगे प्रोनाउन में भी एक एरर है ना बनाएगा कि अब इट्स होगा कि दियर होगा। अगर ए सिंगुलर है तो इट्स होना चाहिए, अगर ए ज्यूरी प्लुरल है तो दियर होना चाहिए। अब मुझे बताया गया कि ज्यूरी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रोनाउन भी तो सिंगुलर लिखोगे, तो हमें क्या लिखना है? इट्स लिखना है, कभी नहीं कहना है दियर। तो हमें कहना है इट्स ओपिनियन। गॉट इट? आगे मैंने कहा कि द जूरी वाज या व्हाट डिवाइडेड। अब डिवाइडेड का मतलब सेंस डिवाइडेड का दिया, तो डिवाइडेड हुआ तो सिंगुलर आगे प्लुरल, प्लुरल तो आने वाला भाव मुझे क्या करना है भैया? प्लुरल। तो अब मुझे कहना है कि जूरी यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लुरल है। अब प्लुरल है तो भाव भी मुझे क्या करना होगा? वर करना होगा। बहुत अच्छे, आपने कहा कि वर होगा। अब आगे मुझे प्रोनाउन भी बता दो। इट्स होगा? बिल्कुल गलत। आगे क्या कहना है मुझे? दियर। कभी इट्स नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जूरी क्या है? प्लुरल है। आने वाला प्रोनाउन भी इसका क्या होगा? प्लुरल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि द आर्मी, है ना, द आर्मी इज कहना होगा या आर मुझे कह दिया रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट, है ना, द टेररिस्ट, टेररिस्ट, है ना। एक और इसी से हम एग्जांपल तैयार कर लेते हैं कि द आर्मी हैज, या मुझे कहना होगा हैव रिफ्यूज्ड टू abide by the commander in chief's orders। चलो ध्यान से देखिएगा दोनों एग्जांपल को। करा कि द आर्मी इज या रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट। अब भैया सोचो कि आर्मी यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लुरल है? सेंस यूनाइटेड दे रहा है कि डिवाइडेड दे रहा है? तो बात समझिएगा एग्जांपल से कि द आर्मी रेडी टू टेक एक्शन। अब एक्शन लेने के लिए तैयार है, किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ। तो एक्शन तब न लेगा जब ये आपस में यूनाइटेड हो, है ना। तो जब यूनाइटेड है तो सेंस सिंगुलर का हुआ या प्लुरल का? सिंगुलर का। तो भैया आर्मी को यहाँ पे इस सेंस में क्या समझना है? बहुत अच्छे, आपने कहा सिंगुलर। जब ये सिंगुलर समझा जाएगा तो इसके साथ भाव क्या लगेगा? इज लगेगा। लेकिन दूसरा में देख लो, द आर्मी हैज या हैव रिफ्यूज्ड टू अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, है ना। तो कह रहा है कि किससे पालन करने से, है ना, रिफ्यूज कर दिया? कमांडर इन चीफ्स का ऑर्डर्स, है ना, उसके कमांडर के आज्ञा को मानने से उन लोग रिफ्यूज कर दिया। और मतलब जब रिफ्यूज कर रहा है तो यूनाइटेड नहीं है। सेंस किसका दिया? डिवाइडेड का। जब डिवाइडेड हो गया है तो अब मुझे इस आर्मी को इस सेंस में क्या समझना होगा? प्लुरल। तो आने वाला भाव इसके साथ क्या होगा? बिल्कुल सही, आपने कहा हैव होगा। कभी भी मुझे हैज का यूज नहीं करना है। दोनों बातें आ रही है समझ में? बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कब हम कलेक्टिव को सिंगुलर मानेंगे और कब हम कलेक्टिव को प्लुरल मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी भी आर्मी का आर्मी से नहीं करना है मुझे, है ना। दोनों जगह सेम है, देखिए, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर हो जा रहा है, यहाँ पे प्लुरल हो जा रहा है, यही तो बात है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि द टीम, आगे कह दिया हैज या हैव कम, है ना, हियर। अब कह रहा है कि द टीम हैज या हैव कम हियर। टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। अब टीम आ चुका है तो आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि उसमें से एक प्लेयर आया है बाकी नहीं आए हैं।
टीम का मतलब है कि सारे उसमें जो भी जितने प्लेयर्स हैं, है ना, वो सारे के सारे आए हैं। जब सारे आए हैं तो एक क्या दिया सेंस, यूनाइटेड का। जब यूनाइटेड हुआ तो सिंगुलर की प्लूरल, आपने बिल्कुल सही कहा, सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, हैज होगा। कभी है का यूज नहीं करेंगे। एक और इसी से रिलेटेड हम ले लेते हैं एग्जांपल, इस बार बताइएगा। मैंने कहा कि द टीम हैज, या मुझे कहना होगा हैव, है ना, मैंने कह दिया स्टॉप्ड, है ना, स्टॉप्ड हिज या देयर प्रैक्टिस एंड आर, या मुझे कहना है is doing different activities to refresh, आगे मैंने कह दिया himself, या कहना है themselves। चलिए अब एक बात मुझे बताना है कि एक छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने कि द टीम हैज या हैव स्टॉप्ड हिज या देयर। अगर यहाँ पे टीम सिंगुलर होगा तो इसके लिए हैज लगाना है। प्रोनाउन क्या लिखना है भैया, हिज लिखना है। आगे भी क्या लिखना है, इज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बात आई उसकी रिफ्लेक्सिव की, तो हिमसेल्फ होगा। जब सिंगुलर होगा तो अगर प्लूरल आपने माना तो हैव लिखना होगा, देयर लिखना होगा, आर लिखना होगा, देमसेल्व्स लिखना होगा। अब मुझे ये सोचना है कि ये क्या है, यहाँ पे टीम सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अब सोचो, आप बताओ मुझे कि क्या है, आपके विचार से क्या होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉप्ड प्रैक्टिस, यहाँ प्रैक्टिस है ना, वो रोक रहा है और कर क्या सब रहा है, डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग। अब टीम बना है खेलने के लिए कि अलग, कोई स्विमिंग करने जाएगा, कोई कहीं और जा रहा है, पार्टी करने जा रहा है, तो क्या टीम बना है स्विमिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए? बिल्कुल नहीं। टीम बना है खेलने के लिए। सेंस यूनाइटेड का है या डिवाइडेड का है? अरे बोलो, किसका है? डिवाइडेड का है। जब डिवाइडेड का है भैया तो ये क्या रहा, प्लूरल। अब समझना है कि जब प्लूरल हुआ तो मुझे क्या कहना होगा, बिल्कुल सही आपने कहा, हैव कहना होगा। जब हैव होगा तो यहाँ हिज नहीं, प्रोनाउन क्या होगा, डियर होगा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, हाँ कि ना। चलिए आगे, अब मुझे कहना है हिमसेल्फ की देमसेल्फ। बहुत अच्छे, आपने कहा कि देमसेल्फ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कब हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेकर इसलिए समझाते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो, आप घर पे भी बैठे हो तो सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये नहीं समझना है कि हमको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतना एग्जांपल ही दे देंगे ना कि आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बशर्ते कि थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो जब यूनाइटेड सेंस देगा तो वर्ब क्या रखना है, सिंगुलर। जब डिवाइडेड सेंस देगा तो वर्ब क्या रखना है, प्लूरल रखना है। यही दो बातें याद रखनी है ना। मैंने देख लिया एग्जांपल से, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको साफ करते हैं, है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिएगा, चलिए देखिए अगला रूल, आज का सेकेंड रूल। चलो देखो, ऐसे भी है, हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, है कि ना। चलते हैं आज घूमने, है ना। कहां चलोगे? चलो हम ले चलते हैं आज। मैंने लिखा चलिए, मैंने लिखा पटना से अवध। कहां चलना है? चलो राम मंदिर बनाते हैं हम, है ना। मैंने कहा कि पटना से अवध। अब एक बात समझिएगा, पटना से अवध हम सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या आप हिंदी में लिख सकते हैं। P फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बात है, आपने कहा पीरियड ऑफ टाइम। S फॉर मैंने लिख दिया स्पीड, है ना। अब A फॉर लिखना है अमाउंट, है ना। W फॉर मुझे लिखना है
वेट, और डी फॉर लिखना है डिस्टेंस, और एच फॉर लिखना है भैया हाइट। क्या बात है, आपने कहा हाइट। तो कहीं पे ए दिखे तो इसके साथ भी दो कंडीशन, एक तो सेंस देगा ए यूनाइटेड का, किसका दिया, यूनाइटेड सेंस। जब यूनाइटेड देगा तो आपने अभी कहा था कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। और दूसरा सेंस क्या देगा, डिवाइडेड का। जब डिवाइडेड सेंस देगा तो अभी आपने कहा था कि ये क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, हाँ कि ना। अब आगे बात समझनी है कि आने वाला भाव मुझे क्या रखना होगा। जब सिंगुलर हो रहा है, सेंस यूनाइटेड का दे रहा है, तो सिंगुलर भाव लिखना है। और जब एक डिवाइडेड का सेंस दे तो इसके बाद आने वाला भाव क्या रखो, प्लूरल रखो। दोनों बातें क्लियर। हमने कहा कि जब एक यूनाइटेड सेंस देगा तो भाव सिंगुलर, जब डिवाइडेड सेंस देगा तो भाव प्लूरल रखना है ना। देखो ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल से कैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, और बहुत पूछा भी जाता है इससे। मैंने कहा कि 500 रुपीज, आगे मुझे कहना है इज या कहना है आर इन माई पॉकेट। एक और मैंने ले लिया इसी से रिलेटेड कि 500 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट्स। चलो दो सेंटेंस है। पहली बात तो ये समझना कि जब हम नाउन पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कभी 500 होता है, 500 नहीं बोलना है ना। 5 डजन होता है, कभी भी डजन्स नहीं कहना है ना। तो ये बातें हम लोग करके आए थे, है ना। या फिर से हम देखेंगे नाउन टॉपिक में कि 500 नहीं होता है, 500 रुपीज होगा। अब जब एक प्लूरल है, पहले बात तो ये समझो कि 500 रुपीज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, स्पीड है, वेट है, अमाउंट है, डिस्टेंस है या हाइट है। बहुत अच्छे आपने कहा कि अमाउंट है। जब अमाउंट है तो मुझे अब सेंस देखना होगा, यूनाइटेड की डिवाइडेड। अब यह सोचो कि आगे कह रहा है कि 500 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट। पॉकेट का मतलब कि एक पैकेट की बात हो रही है, हाँ कि ना। जब एक ही पॉकेट है तो आगे मुझे समझ में आया कि सेंस यूनाइटेड का है कि डिवाइडेड का है। अरे एक ही में है तो यूनाइटेड हुआ, जब यूनाइटेड हुआ तो इसे क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। तो आगे आने वाला भाव क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इज। लेकिन नीचे वाला में कह रहा है कि 500 रुपीज इज यार इन माई पॉकेट्स। अब यहां पे भैया एक चीज रखा हुआ पॉकेट्स। जब पॉकेट्स की बात हो रही है तो सिंगुलर रहा कि प्लूरल। मान लो कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पापा कहते हैं कि बेटा जब जा रहे हो तो एक पैकेट में पैसा नहीं रखना। अगर 500 ही घर से मिला हुआ है तो कहेंगे क्या कि 300 इस पैकेट में और 200 इधर रखो, हाँ कि ना। मतलब अरे कोई मारेगा भी, अगर पॉकेट भी मारता है तो एक ही ना मारेगा एक टाइम में, हाँ कि ना। तो इस तरह से हमने सीखा कि 2 में बात हो रही है, 3 में बात हो रही है ना। प्लूरल है तो कम से कम 2 तो होगा। तो ये सेंस क्या दिया, डिवाइडेड क्या है, यूनाइटेड का। बहुत अच्छे आपने कहा कि डिवाइडेड होगा। जब डिवाइडेड होगा तो आगे आने वाला भाव मुझे क्या रखना है, प्लूरल रखना है। अब इस सेंस में इसे क्या माना, प्लूरल। अब भाव क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। और बहुत एग्जाम में पूछता है, याद रखना है, जनरली पूछता है ऊपर वाला ही, है ना। लेकिन मुझे दोनों बातों को समझना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि 10 किलोमीटर्स, आगे कहना है इज या आर, है ना, नॉट इजी टू कवर ऑन फुट। एक और कह दिया कि 10 किलोमीटर्स इज या आर नॉट इजी टू कवर ऑन फुट एंड बाय बाइसिकल, है ना। 2 सेंटेंस है, फिर से ध्यान से समझिए, है ना। आप कोशिश करना मेरे साथ बोलने का। आप बैठे हुए हो और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे मत देखते रहना सिर्फ
खुद से पूछना है कि क्या होगा, है ना। देखो यार, हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि कोई आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, जब तक कि आप कोशिश नहीं करोगे, पढ़ना नहीं चाहोगे, है ना। अब घर से कोई लड़कर अपनी बीवी से गया है कपिल शर्मा का शो देखने, वो कभी हंसेगा? बिल्कुल नहीं हंसेगा। तो आपको क्या करना है, खुद से, है ना। आप कोशिश नहीं करिएगा कि हमको सीखना है, तो हम सिखा तो नहीं सकते हैं, है ना। बैठकर सिर्फ मजा नहीं लेना है, सीखना है, चीजों को समझना है ना। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछो, है ना। तो चलो आ जाओ, फिर बताओ मुझे। कहा कि 10 किलोमीटर्स इज आर नॉट इजी टू कवर ऑन फुट। अब भाई बताओ कि बात तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहां से यहां तक 10 किलोमीटर्स की बात हो रही है ना। और कवर कैसे कर रहा है बाबू? पैदल चलकर, ऑन फुट। तो यहां से यहां तक कैसे किया? पैदल चलकर। ए यूनाइटेड सेंस की डिवाइडेड सेंस? जाग जाओ, यूनाइटेड की डिवाइडेड। यूनाइटेड, जब यूनाइटेड हो ही गया है तो मुझे क्या करना होगा? इज यार, यहां पे कंफ्यूज मत होना कि किलोमीटर है, हमको इससे लेना देना नहीं है। पहले तो समझना कि 10 किलोमीटर है क्या? पीरियड ऑफ टाइम है, स्पीड है नहीं ना, अमाउंट नहीं ना, वेट नहीं, क्या है? डिस्टेंस है। और हमने कहा था कि डिस्टेंस को भी उसी कैटेगरी में रखना है कि यूनाइटेड है कि डिवाइडेड। तो यहाँ पे क्या दिया? यूनाइटेड। तो मुझे कहना होगा इज, नहीं कहेंगे आर। लेकिन कह रहा है कि 10 किलोमीटर इज आर नॉट इजी टू कवर ऑन फुट एंड बाई बाइसिकल। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही है, लेकिन कुछ दूरी कैसे? पैदल चलकर, और कुछ दूरी कैसे? साइकिल से। तो मतलब यहाँ पे सेंस यूनाइटेड का हुआ कि डिवाइडेड का? बिल्कुल सही आपने कहा। किसका है? डिवाइडेड का। जब डिवाइडेड का भैया हो गया है तो आगे मुझे इज कहना होगा कि आर कहना होगा। बहुत अच्छे, आपने कहा कि अब कहना होगा आर। ठीक है, बात आ रही है समझ में। एक और एग्जांपल मैंने लिखा कि 170 सेंटीमीटर्स, मुझे कहना इज या आर माई हाइट। अब चलो एक सेंटेंस है। अभी पहले तो समझना है कि 170 सेंटीमीटर्स क्या है, तो भैया मुझे कहा गया कि हाइट है। तो हाइट के साथ भी तो वही कंडीशन है, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। अब सोचो कि कोई आपसे कहता है कि आपका हाइट क्या है। आपका हाइट कैसे ना मेजर कभी भी होता है? आपका हाइट तो कैसे होता है? अरे नीचे से लेकर ऊपर तक ना, ऐसा नहीं ना कि यहां से लेकर हाथ तक, फिर यहां से लेकर ऐसे होता है। बिल्कुल नहीं। हम एक बार मेजर करते हैं तो सेंस क्या दिया? बोल दो, यूनाइटेड का दिया। तो जब यूनाइटेड हो ही गया है तो आगे क्या समझ में आया? सिंगुलर। तो इस भाव कभी भी हमारे का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है चीजें? तो याद रखना है, मैंने क्या कहा था? पटना से अवध। याद रखना है, याद करने के लिए है, पटना से अवध, है ना। अब P फॉर पीरियड ऑफ टाइम था, S फॉर स्पीड था, A फॉर अमाउंट, W फॉर वेट, D फॉर डिस्टेंस और S फॉर हाइट। हमने कहा कि ये दो तरह के सेंस कैरी करते हैं। अगर यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर मानना है, भाभी मुझे क्या रखना है भैया? सिंगुलर रखना है। डिवाइडेड सेंस देगा तो क्या मानना है? प्लूरल मानना है। और भाभी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। मैंने एग्जांपल से देख लिया, समझ लिया चीजों को, है ना। तो हम इसको यहीं तक आज रहने देते हैं इस वीडियो में, है ना। फिर हमने आपसे एक वादा किया है कि हम कंप्लीट सिंटेक्स पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे तो कंप्लीट पढ़ाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप सीरियस होकर पढ़ो चीजों को। और हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, है ना, हम मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, है ना। यार किस तरह से हम बनाते हैं वो हम ही बता सकते हैं। आप तो सिर्फ सोचिए कि 10 मिनट कैसी तरह से बना लिया होगा, नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कम से कम मेरी मेहनत को दूर लोगों तक पहुंचाओ, है ना। लाइक करो, है ना, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करना है ना। तभी हम आपको हमेशा, है ना, साथ देंगे। सिर्फ मेरा ही मेहनत करवाओ, तुम्हारा कोई उसमें योगदान नहीं तो कैसे काम चलेगा ना। हाँ, तो डंडी नहीं मारना है। जब हम नहीं मार रहे हैं तो ईमानदारी आपको भी बरतनी है। ठीक है, थैंक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।